मर गए तो वह आपकी अकाल मृत्यु ही कही जाएगी। चाहे आप कैसे भी मरे, हार्ट अटैक से मरे, लोग कहते ना वो तो अपनी मौत से मर गए। जब 100 साल की आयु निश्चित है तो 100 साल के पहले आप मरे क्यों? अब आप कहोगे महाराज जी कोई मरना अपने हाथ में थोड़ी है। अपने हाथ में तो है नहीं। हाँ, इसलिए आपने लापरवाही क्या की? आप खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, योग नहीं करते, बीमारियां आपको जकड़ लेती हैं, आप मर जाते हैं। इसलिए पूर्ण आयु लगभग 65-70 के बीच तो पहुंचो ही पहुंचो, लगभग लमसम। इसके पहले जिसकी भी मृत्यु होगी और जैसे भी होगी वह अकाल मृत्यु ही कही जाएगी। ये समझ लीजिए आप। समझ में आ रही है? कैसे भी आप मरो वो अकाल मृत्यु ही है। तो अकाल मृत्यु वाले को क्या होगा? वह प्रेत बनेगा। प्रेत बनना है उसे। अच्छा, प्रेत की योनि से कैसे मुक्ति हो? इसलिए हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीते जी भागवत सुन लेना चाहिए। अच्छा, प्रेत कौन बनता है? अब आप अकाल मृत्यु हो गई और आपने पुण्य किया नहीं तो प्रेत बनोगे, पुण्य किया होगा तो मुक्ति पाओगे। इसलिए धुंधकारी जब मरा तो प्रेत बना। गौकर्ण जी ने भागवत सुनवाई और 7 दिन की भागवत सुन के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। उसके लिए विमान आया और विमान पर बैठ के जाने लगा तो गौकर्ण जी ने रोका कि भैया रुको, पहले ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम कौन हो? तब कहा कि अहम भ्राता तुदीयोस्मि, मैं आपका भैया धुंधकारी हूं। तो आपकी मुक्ति कैसे हुई? बोले भागवत सुनने से। बोले प्रेत योनि में कैसे चले गए? बोले मैंने अपने पिता को मारा, मैंने अपनी मां को सताया, माँ बाप को सताने के कारण मैं प्रेत योनि में चला गया। किसके कारण प्रेत योनि में गया? जो अपने माँ बाप को सताएंगे वो प्रेत योनि को जाएंगे। इसलिए कहता हूं किसी को सताया ना करो। अच्छा, धुंधकारी ने यहां पर गौकर्ण जी से एक बात कही कि भैया एक बात सुनिए। हाँ हाँ सुनाइए। ये बताओ मैया, आपके घर में भोजन बनता है, क्या खाते हो आप लोग? दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी हलवा पूड़ी यही ना खाते हो? अच्छा ये बताओ, सब्जी और दाल लगभग आप सबके घर बनती है, सब्जी और दाल सबके घर है? बोलो हाँ। तो ये बताओ, सब्जी और दाल सवेरे आपने बनाई, शाम तक खराब हो जाती है कि नहीं? ऐसी गर्मियों में सब्जी दाल में सब्जी में फिचूकर आ जाता है और महकने लग जाती है। अगले दिन तक तो बिल्कुल सड़ सी जाती है। सही है गलत है? हाँ या ना? अब मैया, भोजन जो है ना, सवेरे का बना भोजन शाम तक खराब हो जाता है। सही है गलत है? हाँ कि ना? सवेरे का बना भोजन शाम को ना खराब हो जाता है। अब जरा सोचो कि उसी भोजन से बना ये शरीर कब तक चलेगा? आपका शरीर किससे बना है? भोजन पानी से। आप भोजन ना करो, आपकी हालत देख लेना। तो आपके शरीर में जो भी कुछ है, हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, रोशनी है आंखों की, वो सब किससे तैयार है? भोजन से। आप भोजन छोड़ दीजिए, आपका शरीर खत्म सा हो जाएगा। बोलो हाँ। तो भोजन सवेरे का बना शाम को बिगड़ जाता है, उसी भोजन से यह शरीर भला कब तक साथ देगा आपका? सही है? ये बात हम नहीं कह रहे हैं, धुंधकारी ने कहा प्रेत योनि से मुक्त होने के बाद कि भैया इस शरीर पर भरोसा ना करना, ये शरीर कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी ये शरीर आपका साथ छोड़ सकता है। बोलो हाँ। अर्थात कभी भी आप मर सकते हैं, कभी भी शरीर साथ छोड़ देगा। इसलिए कहता हूं जब तक शरीर साथ दे रहा है तब तक अपना संबंध भगवान से जोड़ के रखिएगा। धुंधकारी बोला मैं तो भागवत सुना नहीं, प्रेत योनि में चला गया, पर भागवत सुनने के बाद मैं उस कष्ट भरी योनि से निकलकर आज बड़ा सुखमय जीवन जी रहा हूं। इसलिए आप लोग जब समय अच्छा हो तो भागवत सुन लेना। सुनी हुई भागवत कभी ना कभी काम जरूर आएगी। वो पुण्य नष्ट ना होगा, वो पुण्य आपके साथ रहेगा। इसलिए आप लोग मरने से पहले भागवत जरूर सुनिएगा सब लोग।
कुछ अच्छे काम जीते जी करने के होते हैं। भागवत जी धुंधकारी का उद्धार हुआ। भागवत जी में मनुष्य के धर्म का वर्णन किया। भगवान के अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। भगवान के कितने अवतार होते हैं? भगवान के अनंत अवतार हैं, पर भगवान के अनंत अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं। कितने अवतार? पहला अवतार भगवान का सनकादि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरा अवतार वाराह, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वाराह अवतार लिए कि नहीं? बोलो हाँ। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी, नारायण नारायण जपते रहते हैं। चौथा अवतार नर नारायण का। पांचवा अवतार भगवान का कपिल देव जी, जिन्होंने माता देवहूति को उपदेश किया। और छठा अवतार है दत्तात्रेय जी, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी के कितने गुरु हैं? जोर से। क्या मतलब हुआ? 24 गुरु का मतलब क्या हुआ? 24 गुरु का मतलब यह हुआ कि दत्तात्रेय जी सबसे सीखते हैं। अच्छा, आप किस किस से सीख सकते हैं बेटा? आप बताओ। आप किस किस से सीख सकते हैं? आप क्या आप अग्नि से, आग से कुछ सीख सकते हैं? आग से? आग नहीं सीख सकते। ये आग से कुछ नहीं सीख सकती। लाल मैया आप बताओ, आग से आप कुछ सीख सकती हो? आग से, अग्नि से कुछ सीख सकती हो क्या? चलो पहले आप बातें कर लो, फिर बात करेंगे। ए मैया आप बताओ, आप आग से क्या सीख सकती हो? आप बताओ भैया। चलो, हमें सब लोग सिखाते हैं, पर हमारा ऐसा बुद्धि हो गई है, हम लोग सीखते नहीं हैं। संसार का हर व्यक्ति और हर वस्तु हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, सिखाती है, हम सीखते नहीं। इसलिए कहता हूं, सीखना जारी रखिएगा, सीखते रहिएगा। क्या सीखना है? आग से। आपके घर में, सबके घर में अग्नि है, भोजन उसी में पकता है। चलो बताओ, आपने आग से क्या सीखा है? हाँ, क्या? हमें भी सिखाओ जो सीखा है। खाना बनता है, काम कौन सा काम है? सीखा क्या? खाना बनता है तो है? चश्मा वाली मैया बताओ मेरी माँ। चलो इतनी देर यदि आप इतनी देर लगाओगे तब तो हमारी भागवत जी ऐसी हो ही गई। भागवत जी की इतनी देर नहीं। सुनो भैया, आग से हमने क्या सीखा? जैसे आग में हम कुछ भी डालते हैं, आग सब कुछ जला देती है, कुछ भी अपने पास बचा के। ऐसे आग से हमने ये सीखा कि जैसे आग सब कुछ जला देती है, अपने पास कुछ भी बचा के, ऐसे आप भी अग्नि की तरह हो। कोई आपका सम्मान करे, सम्मान भी जला के राख कर दो। अपमान करे, अपमान भी जला के राख कर दो। ना सम्मान अपने पास रखो, ना अपमान अपने पास रखो। यदि अपने पास रखना ही है तो केवल भगवान का नाम, भगवान का चिंतन अपने पास रखिए। आग सब कुछ भस्म कर डालती है। ऐसे आप भी अपने भीतर की बुराइयां भस्म कर दीजिए और आग की तरह निर्दोष हो जाइए। आग की तरह निर्दोष हो जाइए। आग में कोई दोष नहीं होता, अग्नि में कोई दोष नहीं होता। ऐसे ही आप भी अपने अंदर सब कुछ जला। अच्छा, आग के ऊपर कोई मलमूत्र फेंक दे या खीर पूड़ी फेंक दे, खीर पूड़ी फेंक दो या मलमूत्र फेंक दो, आग सब कुछ जला डालेगी और ये ना कहेगी कि ये क्यों फेंका, लाओ, वो जला के अपने को साफ कर लेगी। ऐसे ही कोई आपकी तरफ सम्मान फेंके या अपमान फेंके, फेंकने दो। आप अग्नि की तरह सबको जलाकर अपने को पवित्र कर लीजिएगा। ना सम्मान में उलझिए, ना अपमान में उलझिए। सम्मान भी तो उलझा देता है। सम्मान मिलेगा तो आपका घमंड बढ़ जाएगा, अपमान मिलेगा तो आपका क्रोध बढ़ जाएगा। और घमंड हो या क्रोध, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सही है कि नहीं? अच्छा, सम्मान ज्यादा मिलेगा तो घमंड आएगा कि नहीं? और घमंड अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? तो सम्मान से घमंड मिलता है, इसलिए सम्मान भी अच्छा नहीं होता। और अपमान से भी
क्रोध मिलता है। अपमान, यदि मैं आपका अपमान करूं, अभी आपको गुस्सा आ जाएगा, तो अपमान से क्रोध, और क्रोध भी अच्छी चीज नहीं है। इसलिए संत लोग अपने को दोनों से अलग कर लेते हैं। आप सम्मान करिए या अपमान, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अग्नि ये सिखाती है, ठीक है, बोलो हाँ। अब बताओ जल, पानी क्या सिखाता है? भैया बताएंगे हमारे। पानी से आपने क्या सीखा? पानी साफ, पानी साफ कर देता है, पानी साफ कर देता है। अच्छा, आप बताओ भैया, पानी से क्या सीखा? अपने में समा लेता है, मतलब डुबा देता है। ये तो पानी का दोष बता रहे हो आप कि डुबा देता है। सुनो, जल से हम लोग ये सीख सकते हैं कि जैसे जल, पानी को आप गर्म करो, कितना भी और उबाल लो, पर वो थोड़ा मौका मिलते ही वो अपने को ठंडा कर लेता है ना। और कितना भी बर्फ बना दो, वो अपने को पिघला के अपने फॉर्म में आ जाता है। पानी का स्वभाव है शीतल। पानी का स्वभाव, पानी का स्वभाव, पानी हमेशा ठंडा ही रहता है। उसका नेचर क्या है? ठंडा। स्वभाव कैसा है पानी का? स्वभाव नेचुरल। यदि धूप में है तब तो गर्म होगा, बहुत ठंडक में है तो ठंडा होगा, लेकिन यदि नेचुरल है, सामान्य, तो वह पानी अपने नेचुरल स्वभाव में रहता है। वो पानी का स्वभाव है ठंडा। कितना भी गर्म कर दो वो ठंडा हो जाएगा, वो कितना भी बर्फ बना दो वो पिघल के अपने नेचुरल फॉर्म में पहुंच जाएगा। बोलो हाँ। जैसे जल का स्वभाव ठंडा होता है, उसी तरह आप जल से ये सीखें कि हमें कोई कितना भी क्रोध दिलाए, जैसे पानी को कितना भी उबालो, आपको कोई कितना भी गुस्सा दिलाए, पर आप सदा ठंडे ही रहो। आपके स्वभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे पानी को कितना बर्फ बनाओ या कितना उबालो, उसको कोई फर्क, ऐसे ही आपको कोई कितना भी क्रोध दिलाए, कितना भी आपके स्वभाव के साथ खेले, पर आपका स्वभाव सदा शांत होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। दिमाग कैसा हो? गरम, गरम के ठंडा, और आपकी खोपड़ी गरम रहती है। पानी से सीखो, जैसे पानी हमेशा ठंडा रहता है और पानी शांत रहता है। यदि तालाब का है तो बड़ा शांत है, तो पानी का स्वभाव शांत है। समुद्र की लहरें उसे अशांत कर देती हैं, चूंकि वो स्वभाव समुद्र का है, पानी का नहीं। पानी का स्वभाव क्या है? शांत। ऐसे आप भी शांति को चुनिए, शांत रहिए। अच्छा, पानी से एक चीज और सीख सकते हैं। एक गिलास पानी में आप थोड़ी सी माटी डाल दो, पूरा पानी गंदा हो जाएगा। बोलो हाँ। अब पानी, एक बाल्टी पानी में मिट्टी डालो, गंदा हो गया। अच्छा, उसे साफ करना हो तो क्या करें? हैं? थोड़ी देर पानी को शांत छोड़ दीजिए। जैसे ही पानी को शांत छोड़ेंगे तो पानी अपने को क्या कर लेगा? साफ कर लेगा, गंदगी नीचे बैठा देगा और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। बोलो हाँ। ये पानी से सीखने जैसा है कि जैसे पानी को शांत छोड़ दीजिए, वो अपने आप को शुद्ध कर लेता है। ऐसे आप भी जब बहुत परेशान हो जाएं तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए सबसे चित्त मन हटाकर अपने को शांत छोड़ दीजिए। अपने आप आपके अंदर की बुराई भी नीचे बैठ जाएगी और चित्त निर्मल हो जाएगा, जल की तरह। तो जल हमेशा निर्मल होता, ऐसे आपका मन भी निर्मल होना चाहिए। यह हम जल से सीखते हैं। बोलो हाँ। अच्छा, ये बताओ, मधुमक्खी से क्या सीखा आपने? मधुमक्खी से, मधुमक्खी सारी जिंदगी शहद इकट्ठी करती है, इकट्ठा करती है, और जैसे इकट्ठी होती है कोई दूसरा आता है लेके चला जाता है। इसलिए कहते हैं एक मधुमक्खी ही है बस जो इकट्ठा करने पे भरोसा करती है, बाकी चिड़िया कभी इकट्ठा नहीं करती, शेर कभी इकट्ठा नहीं करता। खाया पी आगे बढ़ा, चिड़िया खाई पी उड़ी, चींटी खाई पी आगे बढ़ी। एक मधुमक्खी है जो लंबे समय के लिए इकट्ठा करती है, लेकिन वो इकट्ठा करती है कोई दूसरा खा जाता है। तो मधुमक्खी से ये सीख मिली कि आप इकट्ठा कर लीजिए, समय बर्बाद कर लीजिए इकट्ठा करने में, पर खाएगा तो दूसरा ही।
इसलिए जो समय इकट्ठा करने में जा रहा है वो समय भगवान के चिंतन में जाना चाहिए, आत्म कल्याण में जाना चाहिए। मधुमक्खी से ये सीखना है कि हमें मधुमक्खी की तरह संग्रह नहीं करना। क्या नहीं करना है? संग्रह उतना करो जितने की जरूरत है। जैसे आपको घर बनाना है, घर बना लीजिए। गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीद लीजिए। थोड़ा दुकान मकान चलाना है, थोड़ा सा बैंक बैलेंस रखना है, ठीक है, रख लीजिए। पर आप लोग संग्रह किसके लिए करते हैं? बेटा, फिर बेटे का बेटा, 2-4 पीढ़ी के लिए आप जोड़ते रहते हैं। बच्चों को योग्य बनाइए, टैलेंट दीजिए, संस्कार दीजिए। बच्चों के लिए जोड़िए मत। बच्चों में गुण होगा तो कमा के खा लेंगे, और गुण नहीं होगा तो कितना भी कमा के दे दो बर्बाद कर लेंगे। सही है कि गलत है? आजकल माँ बाप क्या गलती करते हैं? बच्चों को संस्कार नहीं देते, बच्चों के लिए कमा कमा के रखते हैं। संस्कार देना, कमाई में आप इतने बिजी हो गए कि बच्चों को संस्कार देना भूल गए। और जब संस्कार दिया नहीं, कमाई कर करके रखा, तो फिर बेटा वो पैसे का दुरुपयोग करने लग जाता है। शराब पीने लग गया, क्लबों में जा के पराई औरतों के चक्कर में उड़ाने लग गया। तो आपने पैसे तो जोड़े हैं बच्चों के लिए, पर बच्चों को संस्कार तो दिया नहीं, तो पैसे वो उड़ा रहा है। इसलिए कहता हूं बच्चों को पैसे मत दो, क्या दो? संस्कार और टैलेंट, योग्यता। क्या देना है मेरी माँ? ए गुलाबी मैया, देखो पंचायत, ये कथा सुनने आई हो मेरी माँ। हो गई पंचायत? सुनो, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और सबसे कुछ ना कुछ ग्रहण किया। हमें चींटी भी बहुत कुछ सिखाती है, चिड़िया भी सिखाती है, अजगर भी सिखाता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलू का कह गए सबके दाता। सीखना हो तो हमें कुत्ता भी बहुत कुछ सिखाता है, और नहीं सीखना हो तो रावण हनुमान जी से ना सीख पाया, सिखाने आए कि भैया मान जा, वो सीता जगत जननी जगदम्बा है, लौटा दे। पर नहीं, मूर्ख हृदय ना चेत, जो गुरु मिला ही विरंची सम। सीखने वाला होए तो चींटी भी बहुत कुछ सिखा सकती है, और सीखने वाला ना होए तो ब्रह्मा जी भी नहीं सिखा सकते। इसलिए मेरी माँ, ये प्रकृति भी बहुत कुछ सिखाती है, ये नेचर भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, छोटा बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। अच्छा बताओ, छोटे बच्चे से आपने क्या सीखा? अब बताओ लाल मैया, छोटा बच्चा क्या सिखाता है आपको? छोटा बच्चा भी गुरु है कि नहीं? बोलो हाँ। क्या सीखा आपने बच्चे से? जैसे बच्चों के अंदर निर्मलता होती है, छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर ना तो काम है, ना तो क्रोध है, ना तो निंदा है, ना चुगली है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना छल है, ना कपट है, ना तेरा है, ना मेरा है, ना अहंकार है। क्या दोष है? मुझे एक दोष बताइए। बच्चों के अंदर कोई दोष है तो बताइए। है? कपड़े पहने हैं तो खुश, नहीं पहने तो खुश। बच्चों को नहीं पता कि कपड़े क्यों पहने जाते हैं, बच्चों को नहीं पता कि यहां जाएंगे तो क्या होगा। बच्चे बिल्कुल निर्मल हैं, उनके अंदर दोष आप लोग भरते हैं। जाओ कह दो कि घर में मां नहीं है, जाओ कह दो, जाओ कह दो कि घर में पिताजी नहीं है, जाओ जाओ। आपने उन्हें झूठा बनाया है, झूठ बोलना आपने सिखाया है, कपट करना आपने सिखाया है। एक बात बताओ, छोटे से बच्चे को यदि बचपन से ही उसे झूठ कपट छल निंदा चुगली कोई बताने वाला ही ना हो, अगल बगल के लोग करें ही ना उसके साथ झूठ कपट, तो क्या वो सारी जिंदगी में ये जान पाएगा कि झूठ क्या होता है? आज छोटे से बच्चे से पूछो कि झूठ क्या होता है, वो नहीं जानता, झूठ जानता ही नहीं क्या होता है। बोलो हाँ। इसका मतलब बच्चा हमें ये सिखाता है कि जैसे मैं निर्मल हूं, अर्थात बच्चा, जैसे बच्चा निर्मल है ऐसे आपको निर्मल होना है। ईश्वर ने सबको निर्मल ही बना के भेजा था। यहां आते हुए आपके अंदर तमाम दोष आते चले गए, किसी के अंदर क्रोध आ गया। अच्छा, छोटे बच्चे के अंदर तो गुस्सा नहीं होता, यहां देखते हुए, यहां रहते हुए, यहां के माहौल में वो सब सीखता है।
उसे गुस्सा भगवान ने नहीं सिखाया, उसे चुगली भगवान ने नहीं सिखाई, उसे आपके घर के माहौल ने सिखाया है। ईश्वर ने तो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र करके भेजा था। आप पवित्र थी कि नहीं? बोलो हाँ। जब आप छोटी थी ना मेरी माँ, तब आप भी गंगा की तरह पवित्र थी, पर जैसे ही आयु बढ़ती गई आपके अंदर बुराई आती गई, आती गई, आती गई, आती गई। एक एक बुराई आपने अपने अंदर भर ली और फिर आप बुरे होते चले गए। ईश्वर ने अच्छा बना के भेजा था, संसार के वातावरण ने, संसार के संग ने आपको बुरा बना दिया। इसलिए बच्चों से आप ये सीखिए कि जैसे बच्चे निर्मल हैं, हम भी बच्चों की तरह हो जाएं। ना तो काम, ना तो क्रोध, ना तो लोभ, ना तो अहंकार, ना निंदा, ना चुगली, ना छल, ना कपट, ना अहंकार। बच्चों को कोई अहंकार नहीं है। करोड़पति आदमी का बच्चा भी होगा और वो एक छोटे गरीब बच्चे के साथ मिलेगा तो दोनों बच्चे खेलने लग जाएंगे, और रेत का ढेर मिल जाए, बालू का ढेर, तो वहां खेलने लग जाएंगे। वो ये नहीं देखेगा कि मैं अमीर बाप का हूं। ये अमीरी गरीबी का भूत बाद में चढ़ता है कि मैं अमीर हूं कि मैं गरीब हूं। बच्चे के अंदर क्या अमीरी क्या गरीबी है? बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उन्हें पता है कि मैं ब्राह्मण हूं कि क्षत्रिय हूं कि वैश्य हूं कि शूद्र हूं, मैं हिंदू हूं कि मुसलमान हूं कि सिख हूं कि ईसाई? 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन वही 4 बच्चे जब बड़े होते हैं तो उनमें से एक कहता है मैं हिंदू हूं, उनमें से एक कहता है मैं मुसलमान हूं, उनमें से एक कहता है मैं ईसाई हूं, उनमें से कहता है कि मैं पारसी यहूदी हूं, और वह बट जाते हैं। ईश्वर के घर से चले थे, सब एक थे, यहां आए बट गए, यहां बंटवारा हो गया। क्या ईश्वर ने ये बंटवारा किया है? इंसान का बंटवारा है। इंसान ने बंटवारा किया और आपस में लड़ने लग गए, तू ये तो मैं तुझे मार डालूंगा, तू ये है अच्छा मैं तुझे मार डालूंगा। आपस में खून बहाने लग गए। ईश्वर ने तो, ईश्वर की एक ही फैक्ट्री है खून बनाने की, वही खून ईश्वर ने हिंदू को भर दिया, वही खून मुसलमान को भर दिया, वही खून ब्राह्मण को, वही वैश्य को, वही शूद्र को, वही क्षत्रिय को। सबके एक सी हड्डी है, सबके लगभग 206 हड्डियां होती हैं। क्यों? हड्डियां कितनी होती हैं? इतनी होती है, सबके उतनी है, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हिंदू हो, मुसलमान हो। लेकिन यहां आए तो बट गए। ईश्वर के अदालत से बंटवारा। ईश्वर ने क्या बनाए थे? बोलो जोर से, ईश्वर ने क्या बनाए? ईश्वर ने इंसान बनाए, ईश्वर ने मनुष्य बनाए। हिंदू मुस्लिम जातवाद यहां बनता चला गया संसार में। जैसे आकाश से पानी की बूंद गिरती है, तो पानी की बूंद आकाश में जब थी तब वो पानी थी, पर जैसे ही वो धरती पे गिरी और एक बूंद गंगा में गिरी तो वो गंगा जल हो गया, एक बूंद बारिश की यमुना में गिरी तो वह यमुना हो गया, नर्मदा में गिरी तो वह नर्मदा हो गया, नाले में गिरी तो वह नाला हो गया। आकाश में जब पानी था तब वो पानी एक था, जैसे ही गिरता गया, जहां गिरा जो संगत उस बूंद को मिलती चली गई, पानी का वह रंग रूप होता चला गया। ऐसे ही है, भूमि परत भा ढाबर पानी, जिमि जीवहि माया लपटानी। ईश्वर के घर से सब चले तो सब पवित्र थे, यहां आए सबके अंदर तमाम दोष अवगुण आते चले गए। इसलिए कहता हूं मैया, अब बड़ी हो चुकी हो, अब थोड़ा बच्ची हो जाओ, छोटी सी हो जाओ, छोटे बच्चे की तरह निर्मल हो जाओ। बड़े तो हो गए पर बड़े होने का कोई मजा नहीं आया। सच बताओ, छोटे से थे तब अच्छे थे कि बड़े हो तब अच्छे हो? आपको यदि 1 करोड़ में आपका बचपन मिलता कि चलो 1 करोड़ जमा करो बचपन ले लो, तो आप सब लोग ना अपना बचपन जरूर खरीदते। यदि सबका बचपन बाजार में मिलता तो सच बताओ कौन कौन अपना बचपन वापस लेता है? लेते कि नहीं? सच बताओ, वो बचपन जो आपका चला गया वो खूबसूरत था कि नहीं? अच्छा खूबसूरत था ये पता कब लगा? जब चला गया। अब ये छोटे छोटे बच्चों का बचपन है पर इन्हें पता नहीं, इसलिए इसकी वैल्यू इन्हें नहीं पता, लेकिन आपके हाथ से चला गया तब आपको लगा यार कितना अच्छा था ये, है ना? वो बचपन में पानी की, है ना, कागज की नाव बना के पानी में चलाना। ये भाई हमारी नाव आ रही है, अपनी नाव साइड करो। वो बचपन के दिन याद करते हो कि नहीं? कहते हैं ना, काश वो बचपन एक बार और मिल जाता, लेकिन क्या करें, बचपन एक बार ही मिलेगा, जवानी एक बार ही मिलेगी, बुढ़ापा एक बार ही मिलेगा, और ये जिंदगी एक बार ही मिलेगी। एक बार में ही आपको जो करना है कर लीजिए, अच्छा कर लो या
बुरा कर लो, भला कर लो, या इसलिए कहता हूं अपने समय को यूं ही ना गवाया करो। पत्थर हटा के उसने किनारे कर दिया और सोना था तो सब्जी वाले की हिम्मत ना हुई, पता नहीं है सोना किसका है, मैं क्या करूं, किसी का पड़ा होगा, मैंने तो पत्थर हटाया कि कल तक तो ये पत्थर यहां था नहीं, बीच में है, लोगों का रास्ता खराब कर रहा है, ये पत्थर हटा दूं। जब पत्थर हटाया तो राजा वहां आ गए, क्योंकि राजा दूर खड़े होके ये सब देख रहे थे। राजा ने कहा कि भैया ये सारा सोना जो यहां है ये तुम्हारा है, उठाओ। कहा महाराज आप। राजा ने कहा कि देखो यहां से हजारों लोग गुजर गए, पर रास्ते में पड़ा हुआ पत्थर किसी ने हटाने की कोशिश नहीं की, सब रास्ता बदल करके निकलते चले गए। सबको लगा मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या, मुझे क्यों उठाना है, मैं क्यों हटाऊं। लेकिन तुम ऐसे थे जो इस राज्य को अपना समझते हो, तुमने इस पत्थर को हटाया, तुमने दूसरे के रास्ते में आने वाले पत्थर को हटाया, इसलिए ये सोना, ये धन पर तुम्हारा अधिकार है और मैं तुम्हें अपने राज्य में अच्छी नौकरी दूंगा, क्योंकि तुम जो दूसरों के रास्ते के पत्थर हटाएगा, जो दूसरों के बारे में सोचेगा, उसके बारे में मैं सोचता हूं, उसके बारे में भगवान सोचते हैं। अपने अपने बारे में तो अपने अपने रास्ते का, आपके द्वार पे कोई पत्थर आ जाए तो आप हटा ही दोगे, पर सड़क में जहां से सब निकल रहे हैं, क्या वहां की भी चिंता आपको है? तो दुख, यदि आप दुख को दूर करना चाहते हैं तो आपसे मैं पहले कह चुका हूं कि जब आप दुखी होएं तो अपने दुख से दुखी ना होएं, दूसरों का दुख दूर करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरों का दुख दूर करते करते आपका दुख कब दूर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जो दूसरों का दुख दूर करेगा उसका दुख कोई दूर भगवान कर ही देंगे, उसे अपने बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप दूसरों को इत्र लगाएंगे ना तो आपके हाथ महकने ही लग जाएंगे, आपको अपने हाथों में अलग से इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरों को इत्र लगाइए, आपके हाथ अपने आप महकने लग जाएंगे, दूसरों को महकाइए, आप महकने लग जाएंगे। हमारे शास्त्र, हमारा धर्म यही तो कहता है कि आप दूसरों का भला कीजिए, आपका भला हो जाएगा। आप दूसरों के बारे में सोचिए, आपके बारे में कोई है सोचने वाला, आप अपने बारे में क्यों सोचते रहते हैं? ये जिम्मेदारी भगवान को दीजिए, भगवान हमारे बारे में सोचेंगे। हम आओ दीन दुखियों के बारे में, जिनके बारे में सोच सकते हैं, हम जिनकी हेल्प कर सकते हैं, हम करें। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और भगवान के यज्ञ नारायण भगवान, ऋषभ देव जी, पृथु भगवान, ऐसे 24 अवतार हुए। हर अवतार का एक ना एक उद्देश्य है। भगवान का अवतार क्यों होता है मैया? भगवान का अवतार क्यों होता है बताओ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, अत्याचार अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन। हमारे भगवान कछुआ भी बन जाते हैं, कच्छप, मछली भी बन जाते हैं, मत्स्य, बोलो हाँ, मोहिनी भी बन जाते हैं, स्त्री। भगवान सब कुछ बनने को तैयार है। एक बार वेद व्यास जी 17 पुराण लिखने के बाद भी बड़े परेशान, तब नारद जी आए। क्यों रो रहे हैं, क्यों उदास है महाराज? कहा भागवत जी लिखिए। नारद जी ने कहा, व्यास जी ने कहा शांति नहीं है, बोले भागवत जी लिखिए। जब भागवत जी की रचना की तो अपार शांति मिली। नारद जी बोले मैं दासी का बेटा था पहले जन्म में। देखो, जब आप सेवा करते हैं तो आप बड़े कैसे होते हैं, ये नारद जी से सीखिए। नारद जी का नाम किस किस ने सुना है? नारद जी पिछले जन्म में कौन थे जानते हैं? नारद जी पिछले जन्म में दासी के बेटा थे। इनकी माँ घर में जा जा के काम धाम करती थी, बर्तन, कपड़े, पोंछा, झाड़ू। तो जब माँ जाती तो नारद जी भी छोटे बच्चे थे, माँ के पीछे पीछे चले गए। एक गांव में इनकी माँ की पक्की नौकरी लग गई, एक पंडित जी के घर झाड़ू पोंछा करने की। कोई पंडित जी थे, उनको काम वाली बाई की जरूरत थी। तो नारद जी की माँ, ये नारद जी के पिछले जन्म की कथा है। उस समय नारद जी नहीं थे, एक सामान्य से बच्चे थे। तो इनकी माँ पंडित जी के घर झाड़ू पोंछा करने लग गई। उसी समय क्या हुआ कि पंडित जी के यहाँ 4 महीने के लिए कुछ संत लोग आए। चतुर्मास
चतुर्मास बारिश में संत लोग कहीं आते जाते नहीं है, तो एक जगह वो चतुर्मास करते हैं। तो संयोग से उन पंडित जी के घर चतुर्मास संतों ने किया, तो पंडित जी ने संतों की खूब सेवा की। तो पंडित जी के यहाँ काम वाली बाई के रूप में नारद जी की माता थी, तो संतों की थाली धुलना, संतों की जो सेवा थी नारद जी की माता करने लग गई। अच्छा, नारद जी उस समय क्या थे? छोटे से बालक। तो ये भी सत्संग करते हैं, इनको अच्छा लगता। छोटे बालक थे, संत लोग खा पी के लेट जाएं तो ये जाके पांव दबाने लग जाएं। तो संतों की नजर पड़ी, तो संतों ने इस बालक को अपने पास बिठाया। ए बालक, यहाँ आओ, क्या नाम है तुम्हारा? नारद जी ने अपना नाम बताया। कहा कि तुम क्या करते हो, कुछ पढ़ते हो? नारद जी बोले, माँ काम करती है, मैं कुछ पढ़ता नहीं हूँ, आप कृपा करो तो मैं कुछ पढ़ लिख जाऊं। संतों ने कहा तो मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ोगे? हाँ हाँ पढ़ूंगा। तो संतों ने क्या किया, नारद जी को एक मंत्र दे दिया। बोले अभी तुम इस मंत्र का जाप करो और सेवा करो। अब नारद जी छोटे से बालक हैं, वो सेवा कर रहे हैं। सेवा कभी संतों के कपड़े लाकर दे देते हैं, छोटे हैं तो उनके हिसाब का छोटा मोटा काम। बाकी समय वो कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, और संत लोग कीर्तन करें तो कीर्तन करते हैं। अब 4 महीने पूरे हो गए, संत लोग जाने लगे। तो नारद जी बोले, साधु जी हमें भी संग संग ले चलो। संत जी बोले, चलो तुम भी साधु बन जाना। जैसे ही नारद जी संग जाने लगे तो नारद जी की माता रोते रोते आई। महाराज, मेरा बालक एक ही मेरा बेटा है, मेरे पति तो है नहीं, यही मेरा बुढ़ापे का सहारा है, इसे ना ले जाओ। तब नारद जी को रोका संतों ने कि तेरा धर्म है पुत्र माँ की सेवा करना, तू माँ की सेवा कर। अब नारद जी जो मंत्र संतों ने दिया उसी का जाप किया, भगवान के ध्यान की विधि बताई, कैसे ध्यान करना, ध्यान करते और माँ की सेवा करते। एक दिन क्या हुआ, नारद जी की माँ को सांप ने डस लिया और माँ की हो गई मृत्यु। जब माँ मरी तो नारद जी ने माँ का अंतिम संस्कार किया, जो बन पड़ा माँ के लिए कार्य किए, और अब तो बिल्कुल फ्री हो गए वो सब जिम्मेदारियों से, और जंगल चले गए। एक पेड़ के नीचे बैठकर संतों का दिया मंत्र याद है, वही गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जब मंत्र का जाप किया, जाप किया, जाप किया, जाप किया, तो लड़कपन बीत गया, जवानी आई। जवानी में भी चिंतन केवल भगवान का है। जंगल में अकेले कंदमूल फल खाते हैं और पूरी जवानी भगवान के चिंतन में, पूरी जवानी और पूरा बुढ़ापा। एक दिन नारद जी रोने लग गए, हे प्रभु, मैंने आज तक तो तुम्हें देखा नहीं, और मेरी पूरी जवानी बुढ़ापा बीत गया, अब मौत का समय है, क्या मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे? ये कौन रो रहा है? नारद जी। क्या आपके दर्शन नहीं होंगे? क्या आपके दर्शन के बिना प्राण निकल जाएंगे? तभी क्या हुआ कि जैसे बारिश में बिजली नहीं आकाश में कड़कती, और बिजली चमकती और चमक के पूरे आकाश में प्रकाश, जरा 1 सेकंड में प्रकाश हुआ और फिर गायब, फिर अंधेरा। हाँ या ना? ऐसे इतनी देर के लिए नारद जी के सामने भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट हुए, जैसे बिजली चमकी और गायब, ऐसे भगवान आए, दर्शन दिए, गायब। अब नारद जी व्याकुल, प्रभु कहां चले गए, कहां चले गए? तब आकाशवाणी हुई, बालक, इस शरीर से तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। तो नारद जी ने कहा, जब नहीं कर पाऊंगा तो इतना भी दर्शन क्यों कराया? भगवान ने कहा, दर्शन नहीं कराते तो आपको यह लगता कि मैंने जिनकी तपस्या की पता नहीं वो मिलेंगे कि नहीं। मैं हूं, मिलूंगा, पर मेरा प्रत्यक्ष दर्शन करने की ताकत अभी आपके अंदर है नहीं। आपको अगला जीवन जो मिलेगा वो मेरी शरणागति आपको तब मिलेगी। तब नारद जी ने अपना वो शरीर छोड़ा, और जब नारद जी का अगला जन्म हुआ तो ये ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर प्रकट हुए, जिन्हें आज सारा संसार देवर्षि नारद जी कहते हैं। ये नारद जी पिछले जन्म में दासी के बेटा है। एक बात आपसे ये समझानी है आपको कि मैं दासी का पुत्र ही हूं, गरीब हूं। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान अमीरी गरीबी देख कर नहीं, आपकी तपस्या, आपका त्याग, आपकी भक्ति देखकर, यदि आपकी तपस्या भक्ति है तो भगवान नारद जी को कैसे मिले? सदा के लिए मिल गए। आज भी नारद जी भगवान के जब चाहे दर्शन करें, जहां चाहे जाएं, उनके लिए कोई भी दरवाजा बंद। तो ये नारद जी की कथा है। ये कथा हमें ये समझाती है कि भगवान प्रेम चाहते हैं,
तपस्या। इसलिए कहता हूं थोड़ा सा आपका जीवन तपोमय होना चाहिए। थोड़ा आप भी तपस्वी बनो, थोड़ा सर्दी सहो, गर्मी सहो, थोड़ा सी संसार के कष्ट सहो। आप लोग थोड़े थोड़े कष्ट में व्याकुल हो जाते हैं। जरा सा कष्ट आया रोने लग जाते हैं, थोड़ी सी तकलीफ आई परेशान हो जाते हैं। राम के जीवन में इतना कष्ट आया, माता सीता के जीवन में माता सीता इतनी कोमल हैं, इतनी सुकुमार हैं, लेकिन जंगल में कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटना पड़ा, लव कुश को जंगल में पालना पड़ा। कल कौन सा समय आ जाए किसका कौन जानता है। इसलिए थोड़ा अपने को मजबूत बनाइए, हर परिस्थिति में आप रह सकें, परिस्थिति आपको परेशान ना करें। आदि मत बनिए किसी चीज के। कल भी हमने आपको ये बात समझाई थी। इसलिए मेरी माँ, आप लोग परेशान हो जाते हैं, थोड़ा सा दुख आया परेशान, थोड़ा सा कर्जा हुआ परेशान, थोड़ी दुकान नहीं चल रही है, पैसे नहीं आ रहे हैं परेशान। अरे थोड़ा धैर्य रखिए, समय सदा एक सा नहीं रहता। आज बुरा समय है तो कल अच्छा आएगा, और आज अच्छा है तो कल बुरा आएगा। सदा अच्छा ही ना रहेगा और सदा बुरा ही ना रहेगा। समय, अब देखो ना, अभी इस मौसम के पहले आप लोग स्वेटर पहने घूम रहे थे, मोटे मोटे ऊनी कपड़े पहने थे कि नहीं आप लोग? अभी कुछ महीने पहले जनवरी फरवरी में, जनवरी दिसंबर जनवरी फरवरी में आपने क्या पहना था? मोटे मोटे कपड़े, ऊनी कपड़े, कंबल ओढ़ के सो रहे थे। बोलो हाँ। और अब गर्मी आ गई, सारे ऊनी कपड़े अंदर हो गए, पतले पतले कपड़े बाहर आ गए। समय एक सा है? समय कभी सर्दी का है, समय कभी गर्मी का है, समय कभी बारिश का है। समय बदल रहा है कि नहीं? ऐसे ही समय कभी एक सा नहीं रहता। आज अच्छा समय है, कल बुरा भी आ सकता है। आज आप हंस रहे हैं, कल रोना भी होगा। आज मिलना है, कल बिछड़ना भी होगा। तो समय बनता और बिगड़ता रहता है, कौन सा समय आ जाए। इसलिए कहता हूं हर समय के लिए मजबूत रहिए, कमजोर ना बनिए, हारिए मत। जिंदगी का दूसरा नाम जंग है। जिंदगी किसी लड़ाई से कम नहीं है ना। इसलिए कभी हारो मत, हिम्मत ना हारो। नारद जी दासी पुत्र से ब्रह्मा के पुत्र बने, ये किसके बल पर? तप के बल पर। इसलिए आप भी थोड़ी तपस्वी, त्यागी, भगवान के भक्त होकर के कार्य। वेद व्यासी ने महाभारत के युद्ध से भागवत जी की शुरुआत की। भागवत जी में महाभारत की भी कथा है। महाभारत आप लोग जानते हो? महाभारत, मैया नींद आ रही है? महाभारत में दो पक्ष हैं, पांडव और कौरवों के पास शक्ति ज्यादा है, पांडवों के पास कृपा ज्यादा है। पूरा महाभारत हो गया। अच्छा, महाभारत में जब श्री कृष्ण, दुर्योधन चाहता था कि कृष्ण मेरे साथ रहें और अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण मेरे साथ रहें, तब भगवान कृष्ण ने एक तरफ अपनी सेना खड़ी कर दी और एक तरफ निहत्थे स्वयं खड़े हो गए। बोले कि मैं पांडवों से, अर्जुन से कहा, दुर्योधन से कहा कि मैं किसी भी पक्ष में रहूंगा, लड़ूंगा नहीं, किसी भी तरफ रहूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ मेरी सेना है, चाहो तो सेना ले लो, चाहे तो निहत्थे कृष्ण को ले लो। बोल अर्जुन, क्या लेगा? अर्जुन बोले कि प्रभु मैं आपको चाहता हूं। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ, अरे अर्जुन तो बड़ा है ना, देखो बेवकूफ बन गया, निहत्थे कृष्ण को ले लिया। हाँ हाँ केशव, ऐसा है, आप मुझे अपनी सेना ही दे दो, नारायणी सेना। चलो, दुर्योधन कृष्ण को नहीं चाहता था, कृष्ण की, दुर्योधन कृष्ण को नहीं चाहता, कृष्ण से चाहता है। और अर्जुन कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण से नहीं चाहते। समझ में आई? क्यों? अर्जुन किसे चाहते हैं? जोर से, श्री कृष्ण को। और दुर्योधन किसे चाहता है? कृष्ण से, कृष्ण से सेना। और अर्जुन कृष्ण को, हमें कोई सेना बहना। अब कृष्ण हो गए। अब कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या जरूरत थी मुझे मांगने की, तुम मेरी सेना मांग लेते,
फायदे में रहते, क्या जरूरत थी मुझे मांगने की। अर्जुन बोले कि प्रभु मुझे सेना भी नहीं चाहिए और जीत भी नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आप चाहिए। इस युद्ध के बहाने कम से कम आपके साथ रहने का मौका तो मिलेगा मुझे आप चाहिए। मैं जीत जाऊं इसलिए नहीं लड़ता, मैं क्या करूंगा जीत कर, आपकी मर्जी, मैं आपके पीछे हूं। अब जो आपकी मर्जी हो, जिताना हराना। अर्जुन सारे महाभारत में किसके पीछे रहे? अर्जुन के आगे कौन है? युद्ध में रथ के ऊपर आगे कौन है और पीछे कौन है? अर्जुन। बस आप भी अपने जीवन में अपने से आगे भगवान को रख दो और आप हो जाओ भगवान से पीछे। दुर्योधन बोला कि अर्जुन छाछ छाछ तुम्हें मिली, मक्खन मक्खन मैंने ले लिया। अर्थात सेना रूपी मक्खन मेरे पास और निहत्थे कृष्ण रूपी छाछ अर्जुन तुम्हारे पास। दुर्योधन बोला तुम्हारे हाथ छाछ लगी, मेरे हाथ क्या लगा? जोर से मक्खन। तब अर्जुन मुस्कुराकर बोले दुर्योधन मक्खन भले तुम्हारे पास है पर माखन चोर तो मेरे ही पास है। तुम भले माखन रख लो पर माखन चोर। अच्छा, महाभारत के युद्ध में भगवान ने पग पग में अर्जुन का साथ दिया, पांडवों की रक्षा की। हम लोगों को भी कई बार लगता है कि ये युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये हम जीतेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। पर बहुत ठंडे दिमाग से जब आप सोचो, जब पूरा महाभारत हो गया ना मेरी माँ, तब भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले कि अर्जुन अपना रथ छोड़कर यहां आ जाओ मेरे पास। और जैसे ही अर्जुन उतरे कि रथ में आग लग गई और रथ एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा रथ ब्लास्ट हो गया। अर्जुन बाण निकाले, प्रभु लगता है अभी भी मेरा कोई शत्रु जिंदा है। भगवान बोले अर्जुन कोई भी आपका शत्रु जीवित नहीं है। तो प्रभु ये मेरा रथ जल कैसे गया, आग कैसे लगी? भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन आपका रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। आपके रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल गया था। वो तो आपके रथ में मैं बैठा था, इसलिए आग में इतनी ताकत नहीं कि वो जहां मैं बैठा हूं उसे जला सके। क्योंकि अग्नि देवता भी तो भगवान के दास ही हैं। अग्नि भगवान का मुख ही तो है। अर्जुन का अहंकार समाप्त हुआ। अर्जुन को लग रहा था कि मैंने युद्ध जीता, मैंने उन्हें मारा, मैंने इतना बलवान हूं मैं। मैया जी, अर्जुन को आज समझ में आया कि पूरे महाभारत के विजेता भगवान कृष्ण हैं। अच्छा, भगवान ने एक भी बाण नहीं चलाया पर लड़े वही, ना लड़ते हुए भी वही लड़ रहे हैं, ना करते हुए भी वही कर रहे हैं। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। भगवान बिना कान के सुनते हैं, बिना आंख के देखते हैं, बिना पांव के चलते हैं, बिना हाथ लगाए काम, ये भगवान है। आप लोग कई बार ये मान बैठते हो कि मैं कर रही हूं, मैंने किया, आपने किया। ये केवल गलतफहमी है जिसमें हम जीते रहते हैं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। गुरु द्रोणाचार्य ने महाभारत में प्रतिज्ञा कर ली कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार दूंगा। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा किसने कर ली थी? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह बोले कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। जब द्रौपदी को पता लगा कि पितामह ने मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली, तब द्रौपदी दौड़ करके तो द्रौपदी को पता लगा कि मेरे पतियों को मारने के लिए पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। द्रौपदी दौड़ करके श्री कृष्ण के पास गई। प्रभु आपने सुना मेरे पतियों की हत्या गुरु पितामह भीष्म करना चाहते हैं,
भगवान ने कहा कि द्रौपदी चिंता ना करो। अच्छा, द्रौपदी को भगवान पर क्या था? भरोसा था। हमारी लाली देवी शर्मा जी, राम स्वरूप शर्मा जी, जालिया ब्यावर अजमेर राजस्थान से हैं। आज राम स्वरूप जी, लाली मैया को नहीं दिखता। लाली मैया हैं, घर पे बैठी हैं, अभी कथा सुन रही हैं, उनको दिखता नहीं है, पर उन्होंने अपने बच्चों से यहाँ वृद्ध माओं के भोजन के लिए, संतों की सेवा के लिए मैया ने 45,000 रुपये भिजवाए हैं कि जाओ बेटा गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को भोजन करा के आओ। तो ये बच्चे आए हैं अपनी माता के लिए भोजन देने के लिए। देखो मैया नहीं आ सकती तो बच्चों के हाथ भिजवाया कि जाओ वृद्ध माओं के लिए, यहाँ की सेवाओं के लिए। आप भी गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर, और आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़कर पवित्र कीजिएगा। द्रौपदी को पता चला कि पितामह मेरे पतियों को मारने का संकल्प ले चुके हैं। द्रौपदी दौड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। केशव, भगवान ने कहा द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी जी बोली कि प्रभु मेरे पति संकट में हैं। क्या हुआ? भीष्म पितामह मेरे पतियों को मारने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चलो अर्जुन से बात करते हैं, कल का युद्ध वही लड़ेगा तो कोई प्लानिंग तो होगी। अर्जुन के पास गए। अर्जुन अर्जुन जागो। अर्जुन सो रहे थे, रात का टाइम था, अर्जुन सो रहे। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या हुआ? अरे कल तुम्हें मारने के लिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल तुम्हें मार डालेंगे। अर्जुन बोले कन्हैया नींद बहुत आ रही, आओ आप भी सो जाओ, यहां सो। चलो। कन्हैया बोले अर्जुन तुम्हें नींद आ रही है, कल तुम्हें मरना है। अर्जुन मुस्कुरा के बोले प्रभु जिस अर्जुन के लिए रात में आप जाग रहे हो, जिसकी चिंता आप कर रहे हो, उन्हें पितामह क्या मार सकते हैं? सो जाओ यहां। देखो जरा अर्जुन को भगवान पर कितना भरोसा है कि प्रभु जब आप हैं तो क्या आपके होते हुए हमें कोई छू सकता है? मेरी मां, भगवान पर भरोसा पूरा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पूरा। हम लोग कई बार भरोसा कच्चा करते हैं, डगमगाता रहता है हम लोगों का भरोसा, विश्वास। पता नहीं भगवान है कि नहीं, सुनेंगे कि नहीं, देखेंगे कि नहीं। इस तरह की आप कंफ्यूजन में रहते हैं। मैया एक भरोसे एक बल, या तो भरोसा करो मत, और करो तो फिर पूरा करो। आप लोग परेशान इसलिए हैं कि भरोसा पूरा नहीं है, डगमगा जाता है आपका भरोसा। अर्जुन ने कहा प्रभु सो जाइए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कोई प्लानिंग करके कल की कर लो। भगवान अर्जुन बोले कि फिर आप करिए, हम क्या करें? कन्हैया बोले द्रौपदी अब तू ही अपने पतियों की रक्षा कर सकती है। द्रौपदी बोली कल का युद्ध मैं तो लड़ नहीं सकती ना, मैं कैसे कल का युद्ध लड़ूं और कैसे पतियों की रक्षा करूं? ये युद्ध के 9वें दिन की रात्रि की घटना है। भगवान कृष्ण बोले कैसा करो द्रौपदी, तुम लंबा घूंघट लो और मेरे साथ चलो। चलो। अब भगवान द्रौपदी से लंबा घूंघट लिवाते हैं और भीष्म पितामह जहां उनका कमरा था, पितामह का कक्ष, शिविर, वहां पहुंच गए। अब पितामह भीष्म के शिविर में बाहर भगवान खड़े हो गए और द्रौपदी से कहा तुम जाओ, लंबा घूंघट डाल लो और जाओ पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी गई। रात थी, पितामह ध्यान कर रहे थे, क्योंकि पितामह कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, द्यौ नाम के वसु हैं, ये भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं पितामह। नींद नहीं आ रही है, ध्यान में बैठे हैं। तभी द्रौपदी घूंघट डालकर गई, पितामह प्रणाम। पितामह भीष्म को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी आई है, तो आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, सदा सुहागन रहो। और जैसे ही सुहागन का वरदान दिया, द्रौपदी ने घूंघट उठाया। पितामह कल के युद्ध में आप मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं,
और आज मुझे सुहागन रहने का वरदान दे रहे हैं। जब आप ही मेरे पति को मार डालोगे तो मैं सुहागन कैसे रहूंगी? हे पितामह, अब आप बताइए कि मैं सुहागन रहूंगी कि आप मेरे पतियों की हत्या करेंगे? दोनों वचन आपके हैं। पांडवों को मार डालूंगा ये वचन भी आपका है, और मुझे सुहागन रहने का वरदान ये वचन भी आपका है। बताइए इन दोनों वचनों में, दोनों वरदानों में कौन सा वचन आपका सत्य होगा? भीष्म पितामह समझ गए, द्रौपदी ये योजना तुम्हारी नहीं हो सकती, इतना तुम नहीं सोच सकती हो। बताओ तुम्हारे संग कौन आया है? द्रौपदी ने कहा पीछे जो आए हैं बाहर खड़े हैं। पितामह निकले तो द्रौपदी की चरण पादुका, चप्पल चरण पादुका भगवान कृष्ण उठा के छाती से चिपकाए ऐसे खड़े थे किनारे। पितामह बोले प्रभु ये चरण पादुका किसकी है? भगवान बोले द्रौपदी की। तो द्रौपदी की चरण पादुका ऐसे क्यों चिपकाया आपने? भगवान बोले कि आपके दरवाजे में इनकी चरण पादुका उतरी थी। कोई भी सैनिक निकल कर देख लेता तो कहता कि तुम्हारे कमरे में महिला के पांव चरण पादुका क्यों? तो आप पर कोई उंगली ना उठाए कि ये पांडवों से मिले हुए हैं, इसलिए मैंने चरण पादुका उठाई। और पितामह भक्त की रक्षा के लिए चरण पादुका छाती से क्या माथे से लगाना पड़े तो मैं भक्त की पादुका माथे से लगाऊं। पितामह क्या आप मेरे पांडवों को कल मार डालोगे? भीष्म पितामह रोने लग गए। कहा केशव जिन पांडवों के रक्षक आप हैं, जिनके लिए रात भर आप जाग रहे हो, क्या उन्हें यह भीष्म पितामह मार सकता है? प्रभु कल मैं मारूंगा नहीं, कल मेरा अंतिम युद्ध है। और अगले 10वें दिन का जब युद्ध हुआ ना मेरी मां, भीष्म पितामह ने अर्जुन पर बाणों की बरसात कर दी। ऐसा लग रहा है कि अर्जुन को मार डालेंगे पितामह। तब भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं पूरे महाभारत में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तब वहां पर रथ का पहिया पड़ा हुआ था, रथ का चक्का, पहिया उठा लिया भगवान कृष्ण ने। पितामह यदि मेरे अर्जुन को एक बाण भी छू गया तो मार डालूंगा आपको। पितामह ने अपने हाथ से धनुष बाण छोड़ दिए। वाह प्रभु, आपने मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवाकर रहूंगा, और आपने चक्का उठाकर मेरी प्रतिज्ञा रख ली। और अर्जुन ने, अब पितामह ने बाण, धनुष बाण छोड़ दिया। भगवान ने अर्जुन से कहा बाण मारो, और पितामह के शरीर पर जो बाण मारे गए आर पार होते चले गए। सैकड़ों बार बाण मारे और पितामह रथ से गिर गए, और बाणों के चुभने से जब वो जमीन पर गिरे तो बाणों की सैया पर लेट गए। पितामह भीष्म, मैया भीष्म पितामह को कोई मार नहीं सकता था, इच्छा मृत्यु का वरदान है इनको। ऐसे बलवान पितामह जिन्हें कोई नहीं मार सकता, लेकिन भगवान किसके संग हैं? अर्जुन के। इसलिए अर्जुन का बाल भी बांका ना कर पाया कोई, क्योंकि साथ कौन है? भगवान। मैया आप कितने भी कमजोर हो, लेकिन आपके साथ यदि भगवान है तो जीत आपकी ही होगी, क्योंकि आपके संग। इसलिए पूरा भरोसा रखा करो। कभी ये मत कहा करो कि आप अकेले हैं, आपके साथ कोई नहीं है। कभी ऐसा होता ही नहीं कि हमारे साथ कोई रहे ना, सदा भगवान हमारे संग रहते हैं। अपने आप को सौंप दो, बस समर्पित हो जाओ, बस समर्पण कर दीजिए। बस महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई, 100 के 100 कौरव मारे गए। पर गुरु द्रोणाचार्य के जो बेटे थे ना अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या करने में सफल हो गया। 5 बेटे मार डाले द्रौपदी के। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास गई, हे श्याम सुंदर, हे केशव, मेरे 5 पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा ने कर दी। भगवान कृष्ण बोले द्रौपदी इन 5 बच्चों की आयु इतनी ही थी,
देखो भगवान चाहते तो सबको जिंदा कर सकते थे, पर नहीं, पांडवों को मरने नहीं दिया। द्रौपदी के 5 पुत्र चले गए। कई बार किसी के जीवन के लिए किसी का जीवन जाता है, ईश्वर का बैलेंस ऐसा ही है। कई बार आप कहते हैं कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतना जप तप करते हैं, पर हमारे यहाँ पर ये क्यों हो गया, बच्चे की, पति की, किसी की ऐसी मृत्यु क्यों हो गई? हम तो भक्त थे, हमने तो कभी भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो द्रौपदी ने कौन सा बिगाड़ा था? पर द्रौपदी के भी तो 5 पुत्रों की मृत्यु हुई कि नहीं? द्रौपदी के पुत्र तो गए, भगवान कृष्ण के सगे भांजे अभिमन्यु, सुभद्रा के पुत्र, उनकी भी मृत्यु हुई इसी महाभारत में, जो कि 20 साल का बालक था। ये मृत्यु लोक है मेरी मां, यहां सब लोग मरने के लिए ही आए हैं। कोई ऐसा ना रहा इस जगत में जिसे आकर के जाना ना पड़ा। हाँ, कोई जल्दी चला गया, थोड़ा देर से गया, गए सब। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जाना सबको ही है, इसलिए कहता हूं इस संसार में आए हो, ज्यादा यहाँ के हो के ना रह जाना, यहाँ के लोगों से प्यार ना कर लेना, लगाव ना लगाना, दिल ना लगाना। यहाँ के लोग अपने नहीं, यहाँ के लोग अपने तो केवल भगवान हैं। यहाँ हम आए हैं और यहाँ से हम भी अपना काम पूरा करके चले जाएंगे। एक तारीख आएगी जो आपके फोटो पे अंकित हो जाएगी, लिख जाएगी। एक आपकी जन्म की तारीख रहेगी पहली, और जब आप मरोगे तो आपकी फोटो में इस तारीख को जन्म की, यहाँ जन्म की तारीख, यहाँ मृत्यु की, ये 2 तारीख आपकी भी। एक बात बताएं, मरने की तारीख तो है कि नहीं? बस आपको पता नहीं है। जन्म की तारीख और मृत्यु की तारीख, फोटो रह जाएगी, लोग आएंगे। इसलिए कहता हूं मेरी मां, यदि तुम यहां के थे तो यहां से चले क्यों गए? इसका मतलब आप यहां के नहीं थे। मैया, आप कहां से आई हो? हैं? कहां से? इंदौर से। आप इंदौर की हो? मैया, आप कहां की हो? राजापुर, बिलासपुर। आप मैया हैं? हाँ, कथा नहीं सुन रही हो मेरी मां? कह रही हो हम इंदौर से आई हैं, कह रही हैं मैया हम बिलासपुर से आई हैं। अरे मैया, तुम इंदौर की कब से हो गई? तुम यहां की नहीं हो, तुम वहां की हो। झूठा पता ना दो। इंदौर में तुम हमें मिलो ना मिलो, वहां जरूर मिलोगी। बोलो हाँ कि ना? तो हम कहां के हैं? हम सब यहां के नहीं हैं, हम सब वहां के हैं। और यहां रहोगी थोड़े समय, यहां से चलो वहीं चलना है। इसलिए यहां वालों से ज्यादा मोहब्बत ना करना। धृतराष्ट्र चले गए, दुर्योधन क्या बोल रहा था? सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा पांडवों को, यही ना बोल रहा था? सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब मर गया दुर्योधन तो ले गया होगा सुई की नोक बराबर। ले गया दुर्योधन? ले गया? ले खुद नहीं गया रत्ती भर, वो बातें कर रहा है सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, आज भी वो जमीन जहां की तहां है। ना जीतने वाले रहे ना हारने वाले रहे, जमीन जहां की तहां। आप लोग पता नहीं किस बात की लड़ाइयां करते हैं, लड़ लड़ के आप मर जाते हैं। जिसके लिए लड़े वो जहां की तहां।
सच बताओ, महाभारत जिस जमीन के लिए हुआ था, हस्तिनापुर के लिए, वो हस्तिनापुर आज भी वही है। आज जिसे आप मेरठ कहते हैं ना, दिल्ली से सटा हुआ, हरिद्वार जाने में पड़ता है मेरठ, वह मेरठ पिछले उस टाइम का हस्तिनापुर वही है जिसे आप मेरठ कहते हैं। फिर आज वहां घोचूलाल का घर बना हुआ है, जिस पर कह रहे थे कौरव के ये हमारा, मैं नहीं दूंगा सुई की नोक बराबर। अब तू नहीं देगा तो मत दे, तू तो गया। घोचूलाल ने घर बना लिया वहां। इसलिए मेरी मां, समझदारी नहीं है ये महाभारत ये सिखाता है कि वो लड़े सो लड़े, तुम ना लड़ना। महाभारत पढ़कर भी, सुनकर भी, समझकर भी यदि आप लड़ते ही रहे तो फिर आपने कुछ जाना नहीं। सही है ना भैया? इसलिए भाई भाई, पूरा महाभारत किसका है? भाई भाई की लड़ाई है। महाभारत में किसकी लड़ाई हुई? भाई। किसके लिए हुई? जमीन के बंटवारे के लिए। मुझे 5 गांव दे दो। पांडवों ने क्या मांगा? मुझे जोर से 5 गांव दे। दुर्योधन क्या बोला? सुई की नोक बराबर। ले भैया ले जा, अब जा। 5 गांव दे देता तो झगड़ा खत्म। नहीं, आदमी को लालच जब चढ़ता है ना खोपड़ी में, सब खा जाना चाहता है। भाई का भी मैं ही खा लूं, इसका भी मैं। दूसरे का हक ना खाया करो। आजकल आदमी इतना बेईमान हो गया है, राम मंदिर का चढ़ावा खा गए, दान पेटी का पैसा खा गए। अब ये मरेंगे तो राम जी उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देंगे कि नहीं? ये गधो, हमारा तो छोड़ देते। इतना बेईमान हो गया, डरता नहीं आजकल आदमी। वो ये नहीं डर रहा है कि हमें, अरे तुझे यहां के लोग नहीं देख रहे हैं, पर विधाता तो देख रहे हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। आज का आदमी डरता नहीं है। पता नहीं बेईमानी करने से बाज नहीं आता। सुनो, 2 दोस्त थे, दोनों की सरकारी नौकरी थी, दोनों अच्छे पोस्ट पर थे, दोनों एक साथ रहते थे। पर दोनों दोस्तों में एक बहुत ईमानदार था। सरकारी नौकरी थी, ईमानदारी से काम करता, 1 रुपए की घूस नहीं, 1 रुपए का हेर फेर भ्रष्टाचार, ईमानदारी से। और जो उसका दूसरा दोस्त था, वो उसको लगा यार सरकारी नौकरी मिली है तो चलो पैसा मौका मिला है, कमा। उसने भ्रष्टाचार शुरू किया। ये काम तब करूंगा जब 50,000 दोगे, लाख दोगे। ऐसे कर करके उसने खूब पैसे कमाए, बड़ा बंगला बनाया, बड़ी गाड़ी खरीदी। एक दिन वो अपने मित्र से बोला, यार तू भी तो चाहे तो करोड़ों कमा सकता है, तू बिल्कुल साइकिल से आता जाता है। तो उसके मित्र ने कहा कि मैं साइकिल से इसलिए जाता आता हूं, सरकार मुझे जितना देती तनख्वाह उसी से मेरा गुजारा हो जाता है, दाल रोटी तो चलनी है। बच्चे ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, बच्चों को मैं संस्कार देता हूं कि बेटा पढ़ लिख के तुम अपना कमाना, मैं अपना कमा के तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम अपना आगे करना। क्या करना है यार? तो उसका भ्रष्टाचारी दोस्त बोला, देख मेरा बंगला है, मेरी गाड़ी है, तू भी चाहे तो कमा सकता है भ्रष्टाचार करके, तू नहीं करता। साइकिल में चलने वाले दोस्त ने कहा कि मुझे सुकून की नींद आती है अच्छी, कोई बीमारी नहीं है भगवान की कृपा से, समय से ठीक ठीक भूख लगती है, खाता हूं, ठीक ठीक सोता हूं, पत्नी बहुत प्रेम करने वाली है, मेरा बेटा बड़ा आज्ञाकारी है, और क्या चाहिए? तू भी छोड़ दे ये बेईमानी करना, ये पैसा अच्छा नहीं होता। बेईमानी जो तू करता है लोग हंस के नहीं देते, लोग तुझे रो करके देते हैं, कर्जा काट के देते हैं। तू जानता है कि ये काम सरकार की ओर से फ्री में होगा, पर तू पैसा लेता है तो बेईमानी करता है। दोस्त तू मत कर, ये बड़ा गलत पैसा है यार, तू मुझे क्या पाठ पढ़ाएगा, करने दे, सब कर रहे हैं। दोस्त समझा ही सकता था। अब ये भ्रष्टाचारी बेईमानी करके बड़ा घर, बड़ा सब कुछ बना लिया, 4-5 साल में ही बहुत बड़ा आदमी हो गया। लेकिन जब पैसा बेईमानी का घर में आता है ना, तो घर को अशांत कर देता है। अब इसकी पत्नी से ना थोड़ी खटापटी होने लग गई। बेटा बड़ा हुआ, बोला पिताजी गाड़ी दिलवाओ, मना किया, अभी तू बहुत बड़ा नहीं है, चल गाड़ी नहीं दिलाएंगे। तो पत्नी ने पक्ष लिया, नहीं क्यों नहीं दिलाओगे, सब लड़कों के पास गाड़ी है, दिलाओ दिलाओ। पीछे पड़ गई।
अब इसने जो बेईमानी का पैसा कमाया उसी पैसे से बेटे को गाड़ी दिला दी। और जब गाड़ी दिलाई तो बेटे ने गाड़ी चलाई और चलाई तो एक्सीडेंट हो गया। ठीक से चलाई नहीं, शराब पीने वाला बेटा था, पी के चलाई, एक्सीडेंट हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। जब बेटे की मृत्यु हुई, इसे सूचना मिली तो ये अवाक रह गया, रोता रोता हॉस्पिटल गया। बेटे का अंतिम दर्शन कर रहा है, बेटा हाथ से चला गया। पत्नी को बोला कि तूने गाड़ी दिलवाई थी। इस बात को लेके दोनों में बड़ी कहा सुनी हुई, दोनों में तलाक हो गया। आधी से ज्यादा संपत्ति पत्नी लेके चली गई। इसके हाथ में बेटा हाथ से चला गया, संपत्ति चली गई, पत्नी भी हाथ से चली गई। आपको क्या लगता है बेईमानी करके कमाओगे, सुखी रहोगे? कोई ना देखे तुम्हें, फिर भी विधाता देख रहा है। दुर्योधन भूल गया था कि हमें देखने वाला लाख आंख से देख रहा है। रावण भूल गया था कि उसे कोई देख रहा है, उसके पाप का घड़ा भर गया। आप लोग ना अंधे हो जाते हैं, आपको लगता है कि हमें तो कोई देख नहीं रहा है। किसका अंत नहीं हुआ ये बताइए, किसकी अति का? आप सब्र रखिए, बस चुप रहिए। तुमने गलत किया है, तुम्हारे साथ गलत होगा। तुमने भाई का धन खाया है, नाश होगा तुम्हारा, लिख लेना कागज में। इसलिए किसी का धन लाख पड़ा है, पड़े रहने दो, आप मत छुओ, आप मत उठाओ। कई बार लोग कहते हैं गुरुजी हमें सड़क में पड़ा हुआ पैसा पड़ा है, हम क्या करें? अरे पड़ा है, पड़े रहने दो, अपना रास्ता चलो। लाख पड़ा है, पड़े रहने दो, आप चलो, मत देखो किसी की ओर। पराया धन पड़ा है, वो धन नहीं, उसे माटी कहो, माटी, वो मिट्टी है। क्या है वो? जोर से देखो ही मत। भक्तमाल में राका बांका की कथा है। राका बांका नाम के भक्त थे, पति पत्नी है दोनों कीर्तन करते, दोनों भजन करते, दोनों भगवान का चिंतन करते। बहुत गरीब थे, जंगल की लकड़ी काट के लाएं, बाजार में बेचें, जो पैसे मिल जाएं उसी से खाएं, और कोई साधु संत आए तो प्रेम से खिलाएं पिलाएं, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। एक दिन भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा कि जब आपका ये भक्त इतना बड़ा भक्त है और इतनी सेवा करते हैं तो प्रभु आप इसे धन क्यों नहीं देते? भगवान बोले हमने तो खूब धन दिया, पर राका वाका लेते ही नहीं। तो अच्छा ऐसा करो कि राका जो पत्नी है ना, स्त्री थोड़ा धन के पीछे जल्दी आ जाएगी, इसलिए पहले से दो। तो क्या हुआ कि ये दोनों जंगल जा रहे थे, तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं देती हूं इनको धन। तो रास्ते में ढेर सारा सोना बिखरा दिया लक्ष्मी जी ने। जिस रास्ते से ये जंगल जाते ना, राका और बांका, तो आगे आगे राका जा रहे थे, आगे आगे बांका थे, बांका जो थे आगे आगे थे। उन्होंने देखा कि धन पड़ा है, मतलब सोना। तो बांका को लगा कि मेरी पत्नी राका देखेगी तो कहीं उसके अंदर लालच ना जाग जाए, तो वो सोना जो पड़ा था ना उसके ऊपर माटी डालने लग गए। क्या डालने लग गए? मिट्टी। और जब मिट्टी डाल ही रहे थे तभी दूर से राका ने देख लिया। तो राका आई, अपने पति से कहा स्वामी क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ा मिट्टी डाल रहा हूं। तो राका ने कहा कि स्वामी मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो? मतलब सोने में, वो सोने को सोना नहीं समझती, जो अपना नहीं है वो क्या है? मिट्टी को मिट्टी में मिट्टी क्यों डाल रहे हो? ये बात सुनकर के बांका बहुत प्रसन्न हुआ। अच्छा तुमने देख लिया कि हाँ सोना? हाँ, दोनों पांव के नीचे से, मतलब रास्ते में सोना पड़ा है, वो पांव से रौंदते हुए सोने को आगे चले गए और जंगल की लकड़ी समेटने लग गए। और जो लकड़ी मेहनत से समेटी, बाजार में बेची, जो पैसा मिला उससे दाल रोटी खरीदी, संतों का भोग लगाया। भगवान नारायण मुस्कुराए, लक्ष्मी जी देख लो, स्वीकार नहीं कर रहे हैं ये पैसा। ऐसे भक्त हैं राका और बांका। वो ये चाहते हैं कि जीवन का सुख संतुष्टि में है, जितना मालिक ने दिया है उसमें संतुष्ट रहा जाए। दूसरे का धन लाख है, हमें क्या करना? इसलिए आप भी अपने भाई का, भौजाई का, पड़ोसी का, रिश्तेदारों का धन देखकर परेशान ना हुआ करिए। उसके भाग्य का उसके पास है, आपके भाग्य का आपके पास है। विधाता ने सबको दो हाथ दे रखे हैं। आप अपने हाथों से मेहनत करिए, उसने मेहनत करी तो वो कमाया, तुम भी मेहनत करो, तुम भी कमाओ। दूसरों को देखकर जला ना करो। हाँ
दूसरों का घर बड़ा देख कर मेरी मैया, दूसरों का बड़ा, दूसरों का घर बड़ा देख कर मेरे भैया। जब आप दूसरों का घर बड़ा देखते हैं, किसका घर? दूसरों का घर बड़ा देख कर मेरे प्यारे, बेवजह ना जला कीजिए, बेवजह ना जला कीजिए। कई बार आप जलते हो, ईर्ष्या, अरे इसका घर बड़ा, इसके घर ये, अरे उसने मेहनत की, उसका बड़ा है, तुम भी करो ना। जलने से क्या होगा? ईर्ष्या क्यों, द्वेष क्यों, घृणा क्यों? उसने मेहनत की, उसका घर बड़ा, तुम भी करो। तुम्हारे जलने से क्या उसका घर छोटा हो जाएगा? जला ना करो, बेवजह ना जला कीजिए मेरी मैया, बेवजह ना जला कीजिए मेरी मैया। बेवजह जला ना करो, ईर्ष्या ना किया, अपने में खुश रहो। तुम बड़े आदमी हो, अच्छा भगवान तुम्हें और दें। हम जहां हैं कोई बात नहीं, हमारे किस्मत से, हमारे कर्म से हम जहां हैं, हम भी मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। दूसरों को नीचा ना दिखाओ, दूसरों का पांव पकड़ के ना खींचो। आप भी जीतो, परंतु दूसरों को अपनी लाइन बड़ी करो। आप अपने को बड़ा करो, बगल वाला अपने आप छोटा हो जाएगा। आप किसी का पांव ना पकड़ो कि पहले तू पीछे हो, मैं आगे जाऊंगी, नहीं, तुम आगे जाओ, हम भी आ रहे हैं, चलो। दुर्योधन हड़पना चाहता था पांडवों का, हड़प लिया। वो केवल धन नहीं हड़पना चाहता, पांडवों की पत्नी भी हड़पना चाहता था। उतार दो कपड़े द्रौपदी के, लाओ से मेरी जंघा पर बिठाओ दुशासन। बताओ, केवल धन नहीं, पत्नी पर भी नियत थी इसकी। सर्वनाश हुआ कि नहीं? इसलिए कहता हूं मेरी माँ, इन आंखों से ना सब चीज ना देखा करो, जो देखने योग्य है वही देखो। इन आंखों से पराया धन मत देखना, इन आंखों से पराई नारी मत देखना। ना देखने का मतलब है गलत नजर से। आंखें हैं इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी देखोगे, वाणी है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलोगे, कान है इसका मतलब ये नहीं कुछ भी सुनोगे, कुछ भी ना देखो। दुर्योधन ने देखना चाहा, उतार दो कपड़े द्रौपदी के, मेरी जंघा पे लाके बिठाओ। नाश हो गया कि नहीं? ऐसे ही है मेरी माँ, थोड़ा अपने बच्चों के ये सब बातें सिखाया करो। आप में से बहुतों के बच्चे ऐसे हो जाते हैं, आप कहते हो महाराज जी मेरा बच्चा सुनता नहीं है ना? तुम्हारे अपने बच्चे नहीं सुनते, चौराहे पर बैठकर किसी बहन बेटी को गलत बोलते हैं, है ना? नारी का सम्मान करना सीखा नहीं, पुरुष का सम्मान करना स्त्री ने भी नहीं सीखा। आजकल माँ बाप बच्चे पैदा तो कर रहे हैं, पर संस्कार देने की जिम्मेदारी कोई ले नहीं रहा है। बोलो हाँ। आजकल लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, माँ बाप भी भाग रहे हैं। जिम्मेदारी माँ बाप खुद नहीं बच्चों को संस्कार दे रहे हैं। जब बेटा सुनने लायक है सुनता है, तब उसे कथा सुनवाते नहीं हो, अच्छी बातें सुनवाते नहीं हो, और जब वो बड़ा हो जाता है तब कहते हो सुनता नहीं है। भाई कच्चे घड़े को ही ना बदला जा सकता है, पकने के बाद तो फिर आप उसे बदल नहीं सकते। कच्चे घड़े का आकार बदल सकते हैं आप, कच्चे घड़े का लड़कपन में बदला जा सकता है, जवानी में बदलना कठिन है। इसलिए आजकल बहुत सारे माँ बाप। अच्छा ये बताओ, महाभारत के युद्ध में किसकी गलती थी? हैं? बाबूजी बताओ, महाभारत के युद्ध में किसकी गलती थी? बैठे बैठे हैं? किसकी? क्लियर नहीं आ रही आवाज। किसकी? हाँ, किसकी गलती थी? हैं? धृतराष्ट्र। किसकी मैया? किसकी गलती थी? हैं? किसकी? पीछे वाली मैया। यहां वाले भैया मैया बताओ, किसकी गलती? पीछे वाले भक्त, किसकी गलती? किसकी? हाँ, पूरे महाभारत में
धृतराष्ट्र की भी गलती है, दुर्योधन की भी, दुशासन की भी, कर्ण की भी, पितामह की भी, सबकी है। पर इन सब में एक और गलती है। किसकी? गांधारी की। किसकी? क्यों? गांधारी मां भी गजब है। पति अंधा है तो पट्टी बांध ली। अरे पति अंधा है तो आप उनकी आंख बनती। अब जिस मां की आंखों में पट्टी बंधी होगी, बाप अंधा और मां की आंखों में पट्टी होगी, तो बेटा दुर्योधन जैसा ही होगा। इसलिए मां की आंखों में पट्टी नहीं होनी चाहिए। मां की आंखों में, इसलिए मां कभी गांधारी जैसी ना हो। गांधारी ने एक बार आंखों की पट्टी हटाई थी। जब दुर्योधन बचा, कह दिया कि कल आ जाना निर्वस्त्र होके, मैं तुझे देखूंगी तो तेरा पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। जब दुर्योधन आया तो भगवान ने कहा कि पूरे कपड़े उतार के जा रहे हो, थोड़ा पत्ते वत्ते से कमर तो ढक लो। पत्तों से ढक लिया। गांधारी ने पूरे शरीर को देखा, दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो गया, पर जांघों में नजर नहीं गई क्योंकि पत्तों से ढकी थी, तो जांघें कमजोर रह गईं। अच्छा, गांधारी मां ने पट्टी उतारी किसे बचाने के लिए? दुर्योधन के लिए। काश गांधारी ने आंखों की पट्टी द्रौपदी को बचाने के लिए हटाई होती तो यह महाभारत ही ना होता। पट्टी हटाई पर गलत को बचाने के लिए। इसलिए मां, आप लोग अपनी आंखों में पट्टी, आप भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लेती हो। तुम्हारा बेटा सिगरेट पीने लग गया है, तुम्हें दिखा नहीं? तुम्हारा बेटा गलत दोस्तों के संग बैठ करके गलत गलत बातें, गलत गलत योजना बनाने लग गया। तुम भी अपने बेटे को थोड़ा डांटा करो, है ना? लड़कियों को देख के गलत गलत बोलता है, थोड़ा डांटा करो, 2-4 थप्पड़ जमा दिया करो। गधा, तेरी भी बहन है, तेरी बहन को कोई बोले तो। मां बिल्कुल गांधारी हो जाती है, तब औलाद बिगड़ जाती है। यदि मां बाप का कोई का एक का भी अंकुश रहे तो बच्चे जल्दी बिगड़ते नहीं हैं। आप मां ना लापरवाह मां हो गई हो, बस बच्चे पैदा कर दिए और पकड़ा दिया मोबाइल, ये ले, है ना? मोबाइल पकड़ा दिया, मोबाइल पकड़ाया और बाद में मैया रो रही, महाराज जी मोबाइल बहुत चलाता है बच्चा। मैया मोबाइल चलाता है बच्चा, दिया किसने मोबाइल? वो खरीद के तो लाया नहीं बच्चा, तुम नहीं दिया, रोगी तुम नहीं बनाया, अब रोती भी तुम हो, तुम ही रोगी बनाती हो, तुम ही रोती हो, क्योंकि तुम गांधारी हो। अच्छी मां बनो मेरी मां। आप सफल मां नहीं बन पाती हो, फेल हो। आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता, आपका बेटा आपकी नहीं मानता, इससे ज्यादा और आपकी असफलता क्या होगी? बताओ, सफल मां कौन है? जिसका बेटा नहीं सुनता वो मां सफल, कि जिसका बेटा आज्ञाकारी है वो मां बाप सफल? कौन से मां बाप सफल हैं? तुम्हारा बेटा आज्ञा, तुम कैसे मां बाप हो? अपने औलाद को ठीक से, अरे कुम्हार घड़ा बनाता है कि नहीं? कुम्हार का घड़ा यदि फूटा है तो कच्चा कुम्हार है, और कुम्हार का घड़ा यदि पका है, ठीक से है, तो वो समझदार कुम्हार है। तुम भी वो कुम्हार हो जो अपने बच्चों का निर्माण करते हो। आप अपने बेटे को सही बनाओ तो आपकी जय जयकार है, और आपका बेटा बुरा बनेगा तो आपका ही समाज में नाम खराब होगा। तुम्हारा बेटा बलात्कार करेगा तो नाम तुम्हारा खराब होगा कि नहीं? तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, नाम खराब होगा कि नहीं? तो तुम्हारी बेटी जब इस तरह से इलू इलू खेल रही थी, तुम्हारा बेटा जब अखियां लड़ा रहा था, तब तुम कहां थी? अपने बच्चों का मोबाइल चेक करते रहा करो। आजकल बच्चे पासवर्ड लगा के रखते हैं, 4 थप्पड़ जमा, खोल चेक करा। गधा कहीं का पासवर्ड लगाएगा। माँ बाप के आगे क्या पासवर्ड है? पासवर्ड। जो बच्चा ज्यादा लॉक रखता है मोबाइल, समझ लो गड़बड़ है। इसको बाप के 4 जूते की जरूरत है, पूरे पूरे। यदि कुछ गलत नहीं है तो लॉक की क्या जरूरत? घर में तो घर वालों को तो पता रहे, हाँ बाहर वाले के लिए लॉक रखो, पर माँ को तो पता होना चाहिए बेटे का पासवर्ड। बाप को पता होना चाहिए नहीं बेटे का पासवर्ड? बोलो हाँ कि ना।
तो आपके बेटों के मोबाइल, बेटी के मोबाइल को चेक करो, व्हाट्सएप पे किससे इलू इलू चल रही है। इंस्टाग्राम चेक कर डालो, फेसबुक चेक कर डालो पूरा। आजकल के छोरा एडवांस हैं, कंबल ओढ़ के अंदर इलू इलू खेलते हैं। मां को लगा छोरी सो गई, सो ही नहीं, भेज रही है वो इलू इलू। आजकल के बच्चे तुम्हें चुटकी में बेवकूफ बना देंगे, तुम कितना जानती हो। इसलिए ठीक ठीक बात। बेटा पासवर्ड, तो आज सारे माँ बाप अपने बच्चों के मोबाइल का पासवर्ड ले लेना। बोलो हाँ। और हर दिन खोल के देखा करो बच्चों का मोबाइल क्या चल रहा है। बच्चे भी होशियार हैं, बातचीत आई लव यू लिख के भेज दिया और डिलीट कर दिया। भैया तुम अभी चेक करने लग गई मोबाइल, ये देखो। हाँ तुम माँ बाप को सब पता होना चाहिए। और तुम्हारा बच्चा बिगड़ेगा तो यमराज जी पहला डंडा माँ बाप को ही जमाएंगे। ले सही बताओ, बेटा बेटी बिगड़ते हैं, किसकी गलती है? माँ बाप की। इसलिए माँ बाप को जिम्मेदार होना। आप लोग ना बस बच्चे पैदा कर दिए, करके छोड़ दिए। ऐसे तो सुअर पैदा करके छोड़ देते हैं, घूमते रहो बेटा, जाओ इस नाली उस नाली में। ऐसे थोड़ी होता, पैदा कर दिया छोड़ दिया। अरे पूरी जिम्मेदारी, जब तक वो पूरा तैयार ना हो जाए, पूरा बेटी कहां जा रही है, किससे मिल रही है, बेटा कहां जा रहा, किससे मिल रहा, माँ बाप को पल पल की जानकारी होनी चाहिए। तुम जब बेटों पे तुम ध्यान देना बंद कर देते हो तब बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो भगवान ने तो गांधारी भी इसकी जिम्मेदार है। पट्टी हटाई तो पर द्रौपदी के लिए नहीं हटाई, दुर्योधन को बचाने के लिए हटाई। इसलिए परिणाम देख लो सामने। गलत, सारी जिंदगी गलत ही रहेगा, गलत ना करो। द्रौपदी के 5 पुत्रों को जब अश्वत्थामा ने मारा, द्रौपदी भगवान की शरण में आई। अश्वत्थामा को पकड़ के लाया गया। द्रौपदी ये रहा हत्यारा, मार दो, क्या करो? द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। द्रौपदी क्यों छोड़ना चाहती हैं? द्रौपदी मां है, और देखो मां ना कभी दंड नहीं देना चाहती। मां कभी भी अब दंड देना नहीं चाहती। मां भगवान है। अभी कुछ दिन पहले गौरी गोपाल में क्या हुआ कि एक मां गिर गई, बिस्तर से ही लगभग गिर गई। और जब गिरी ना तो उनको पांव में हड्डी टूट गई, तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल ले गए, ऑपरेशन कराए। अब ठीक है मैया। और जब मैया की हड्डी टूटी और वो अब जुड़ रही है, अब ठीक है मैया, स्वस्थ हैं। ये मैया जो आप टीवी पे देख रहे हैं, तो मैया ने हमसे कहा कि बेटा हमारी इच्छा है कि अब हम थोड़ा घर जाएं। देखो मैया गिर गई ना, तो मैया को ऐसा लगा कि अब हमारी आखिरी टाइम आ गया। तो मैया ने कहा कि हम घर जाना चाहते हैं। तो हमने कहा मैया आप चली जाना, हम पहले दवाई करा दें, आपकी इलाज करा दें, आप स्वस्थ हो जाओ। हमने कहा ठीक है, आपके परिवार में नंबर दो। तो हमने मैया के नंबर लिया और परिवार में बात की। तो मैया के बेटा बेटी तो कोई है नहीं, केवल भाई है और भतीजे हैं। तो भाई भतीजों ने ही मैया को छोड़ा था। तो मैया सारी जिंदगी उन्हीं के पास रही, क्योंकि पति की मृत्यु हो गई थी पहले, बच्चे हुए नहीं, तो भाई के पास थी। तो मैया का ये मन था कि मतलब मेरे प्राण भाई के पास ही निकलें, घर में निकलें, जिनके साथ पूरा जीवन गुजारा, भतीजों को खिलाया है, प्यार किया है, तो बच्चों की तरह हो गए हैं वो। भाई माँ जिसको खिलाए पिलाए वही उसका पुत्र हो जाता। तो उनका भी लगाव है कि मेरे भतीजे मेरे पुत्र जैसे हैं। तो कहा कि अब मेरा आखिरी टाइम है, तो घर में फोन लगा दो कि भाई ले जाए मेरे को। तो मैंने फोन लगाया मैया के भाई और भतीजों को कि आपकी माँ, ये आपकी हैं जो मैया, ये आना चाहती हैं आपके पास। तो जब फोन लगाए तो मैया तो कह रही है कि मेरा मन जाने का है, मैं जाना चाहती हूँ। पर जब भाई को फोन लगाया तो भाई ने मना कर दिया, महाराज जी हमारे पास मत भेजिएगा। भतीजों को फोन लगाया, भतीजों ने मना कर दिया, हमारे पास मत भेजिएगा। सोचिएगा। फिर हमने माँ से कहा कि माँ
आप तो जाना चाहती हो पर घर वाले तो मना कर रहे हैं कि हमारे पास मत भेजना। अच्छा बोली मैया ठीक है तो फिर मत भेजो, जब वो नहीं चाहते तो हम क्यों जाएं। सोचिए। एक और मैया जो कि अब नहीं है, एक मैया थी उनको सांस की बीमारी थी, तो सांस की बीमारी डॉक्टर ने बोल दिया था कि अब टाइम कम बचा है। तो मैया एक दिन रो रही थी, मैंने कहा क्या हुआ, तो मैया ने कहा कि मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। अब देखो एक माँ को पता चल जाए कि अब मैं मरने वाली हूँ तो वो चाहेगी कि एक बार बच्चों से मिल लूँ, देख लूँ। तो माँ ने कहा कि बच्चों से मिलना है, बात करना है। तो मैंने माँ के सामने ही माँ के बच्चों को फोन लगाया, स्पीकर पे किया फोन। मैंने कहा माँ ये नंबर, फोन उठा। तो मैंने कहा भैया आपकी माँ आपसे मिलना चाहती हैं, आपकी माँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में है, आप आ जाओ और अपने